Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School. Today I am going to teach you lesson 4 of English, helping and sharing. Students, what do you mean by the word helping? आपको पता है helping किसे कहते हैं? Yes, right. जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं उसको हम हेल्पिंग बोलते हैं. वेरी गुड. एंड शेयरिंग. स्टूडेंट्स, शेयरिंग किसे कहते हैं आपको पता है? शेयरिंग मतलब जो भी चीज़ होती है उसको हमको मिल बांट के खाना चाहिए. ओके और अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए. ओके तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन 4 हेल्पिंग एंड शेयरिंग. ओके ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है. तो आप सब ये लेसन सुनना चाहोगे? ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. ओके प्लीज take out page number 36 of your textbook. All of you take out page number 36 of your textbook. ओके स्टूडेंट्स, ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है अप्पू. ओके दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ बॉय. द बॉयज नेम इज अप्पू. ना अप्पू लव्स कैरेट हलवा. आपको पता है कैरेट किसे कहते हैं? वेरी गुड. कैरेट इज अ वेजिटेबल. राइट, वेजिटेबल में आता है कैरेट. ओके उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गाजर बोलते हैं. वेरी गुड. तो आपको हलवा पसंद है कि नहीं गाजर का? मुझे तो बहुत पसंद है. ओके सो अप्पू वॉज अ बॉय एंड ही लव कैरेट हलवा. उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद था. तो उसने एक दिन सोचा क्यों ना मैं गाजर के सीड्स डाल दूँ, सो करूँ तो उससे बहुत सारी गाजर ग्रो होगी और वो गाजर से फिर मुझे ग्रैंड माँ यानी जो उसकी दादी है वो उसको रोज़ बहुत सारा हलवा बना के खिलाएगी. तो उसने यही सोच से एक दिन उसने क्या किया, वो उसने कुछ सीड्स लिए कैरेट के और उसने वो कैरेट के सीड्स सो करे. ओके सो करना मतलब वो जो बीज थे उसको उसने ग्रो करना स्टार्ट किया. ओके तो वो दिन रात यानी सुबह उठता उसको पानी देता रोज ऐसे करता गया. और एक दिन क्या हुआ, उसने क्या देखा, क्या छोटी छोटी जो बेबी कैरेट्स है, छोटी छोटी गाजर ग्रो होने लगी. तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि वाह अब तो कैरेट्स ग्रो होने लगी है. तो मैं क्या करूँगा, वो कैरेट्स को निकालूंगा और मैं ग्रैंड माँ को दूंगा और ग्रैंड माँ हमारे लिए रोज टेस्टी हलवा बनाएगी. ओके तो एक दिन वो कैरेट निकालने के लिए अपने वहाँ पे गार्डन पर पहुँचा. ओके तो उसने क्या किया, वो कैरेट को पुल करने लगा. आपको पता है कैरेट क्या है? कैरेट कहाँ पर ग्रो होती है चिल्ड्रन? इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. वो जमीन के अंदर ग्रो होती है. वेरी गुड. ओके तो कैरेट को वो निकालने लगा जमीन में से. बट वो खींच रहा था, ही वॉज पुलिंग इट बट द कैरेट वॉज नॉट कमिंग आउट. वो कैरेट है बाहर निकल ही नहीं रही थी. तो उसने क्या किया, उसने अपनी फ्रेंड टीना को बुलाया. ओके हेल्प करने के लिए. टीना आई. टीना ने अब क्या किया, टीना ने अब अप्पू को पकड़ा और वो अप्पू को पकड़ के खींचने लगी. अप्पू गाजर खींचने लगा और टीना अप्पू को जोर से खींचने लगी. जैसे आपने टग ऑफ वॉर देखा है ना, जिसको आप खींचम खींची बोलते हैं. हाँ सेम उसी तरह से वो वैसी ही सिचुएशन थी. अप्पू क्या कर रहा था, वो कैरेट को पुल कर रहा था और जो टीना है वो अप्पू को पुल कर रही थी. अब दोनों मिलके पुल करने लगे बट देन ऑल्सो द कैरेट डिड नॉट कम आउट. वो लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या बात है, क्या हम लोग इतना खींच रहे हैं फिर भी गाजर नहीं आ रही है. इतने में टीना ने अपनी वहाँ से एक फ्रेंड जा रही थी, उसको बुलाया. ओके अब वो फ्रेंड का नाम था मिनी. मिनी वॉज द थर्ड पर्सन. सबसे पहले कैरेट को कौन पुल कर रहा था? अप्पू. उसके बाद में कौन आया? टीना. अब थर्ड पर्सन थी मिनी. मिनी ने जब देखा कि ये लोग हेल्प के लिए बुला रहे हैं तो मिनी भी उनके पास गई और उसने भी हेल्प करने की स्टार्ट करी. ओके जैसे ही अब अप्पू कैरेट को पुल कर रहा था, टीना अप्पू को पुल कर रही थी और मिनी
टीना को पुल कर रही थी। तीनों जन ने बहुत प्रेशर फोर्स एक्सर्ट किया, फिर भी वो कैरेट बाहर नहीं आया। वो फिर परेशान हो गए कि अब भाई ये कैरेट क्यों नहीं बाहर आ रहा है। अब थर्ड पर्सन थी मिनी। अब वहां से उन्होंने हेल्प के लिए किसको बुलाया? राजा को। राजा वॉज द फोर्थ पर्सन। ओके, फोर्थ पर्सन। अपू वॉज द फर्स्ट पर्सन, देन वॉज टीना, देन वॉज मिनी, और अब कौन था? राजा। उन्होंने राजा को भी अपने हेल्प के लिए बुलाया। अब फिर से ये लोग सब मिलकर खींचने लगे, बट दिस टाइम ऑल्सो द कैरेट डिड कम आउट। नाउ दे वेर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थक गए थे और परेशान हो गए थे, क्या आखिर ये कैरेट गाजर निकल क्यों नहीं रही है। लास्ट में उन्होंने किसको बुलाया? अपना पेट मंकी। मंकी का नाम क्या था? पॉम पॉम। ओके, उन्होंने अपने पेट मंकी को बुलाया। अब monkey was the fifth person. First was Appu, then was Tina, then was Minnie, fourth was Raja, and last and the least was Pom Pom the pet monkey. ये सभी मिलके जोर से कैरेट को पुल करने लगे और एट लास्ट दे सक्सीडेड। और अब क्या था? उन्होंने कैरेट को बाहर निकाला। इट वॉज a huge big carrot. Okay, together they carry the carrot home and give it to grandma. She makes carrot halwa. All of them share it. Yummy, the halwa is tasty. अब क्या हुआ? जब पांचों ने मिलके फोर्स अप्लाई किया, जब उन्होंने खींचा तो क्या हुआ? वो कैरेट इजीली निकल आया बाहर। अब वो कैरेट लेकर अपू कहाँ पर गया? वो अपने घर गया और वो कैरेट उसने किसको दी? ग्रैंडमा को। और ग्रैंडमा ने क्या किया? उन सभी के लिए डिलीशियस यम्मी हलवा बनाया और सबने वो हलवा शेयर किया। शेयर किया मतलब सबने बैठ के एक साथ में वो हलवा खाया। तो इस लेसन में हमको बताया है कि किस तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर उन्होंने मदद करी, उसके बाद जो भी उन्होंने हलवा प्रिपेयर किया वो सब ने इक्वली शेयर किया। ऐसे नहीं क्या वो कैरेट अपू ने ग्रो किया था तो अपू उसको घर ले गया और अपू ने अकेले ने वो हलवा बना के खा लिया। नहीं, नो स्टूडेंट्स, इसमें बताया है कि अगर हम कोई भी चीज़ मिल बांट के खाते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए क्योंकि हेल्प तो सभी ने की थी। ओके, ऐसा नहीं अपू ने अकेले ने वो कैरेट खींच के निकाल लिया और उसने हलवा अकेले ही खा लिया। नहीं, क्योंकि इक्वली हेल्प सबने की थी, इसीलिए सभी ने इक्वली शेयर करके वो हलवा खाया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द लेसन हेल्पिंग एंड शेयरिंग। किस तरह बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प करी और किस तरह अपू ने वो कैरेट हलवा सभी के साथ शेयर किया। ओके, इससे हमको सीख मिलती है कि हमको हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ में प्यार से रहना चाहिए। Now students, you might have understood the lesson helping and sharing. अब मैंने आपको explanation part पूरा complete कर दिया है। Now today students, I am going to explain you the hard words. ये hard words है, ये आपको कितने टाइम लिखने हैं students? 5 times. Okay, 5 times in notebook. आपको ये hard word कितने टाइम लिखने हैं students? 5 times in your notebooks. Okay, appu, halwa, carrot, seeds, sows, huge, monkey, share, together, grandma, yummy, grow. Okay, these are the 12 hard words students. You have to write down in your notebook in a very good handwriting. And students, I hope you are doing your homework regularly in your notebook and that too in a very good handwriting. Okay students, this is all for the day. Myself Poonam Sharma signing off from the Radiant International School. Meet you next week with the new video. Till then, stay home and stay safe. This is Poonam Sharma. Bye bye.